स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपन पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं अपन सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर का नाम है अपना अम्ल, क्षार एवं लवण। तो दोस्तों, अपन दैनिक जीवन में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। आई बात समझ में? यानी कि जो चीज खट्टी है वो अगर अपन देखें तो क्या कहलाएगी? वो अम्ल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अम्ल कहलाएगी। जो चीज खट्टी है वो अम्ल कहलाएगी। जो चीज कड़वी है वो क्षार कहलाएगी। और जो लवणीय है यानी कि नमकीन है वो लवण कहलाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अम्ल क्या होता है। आइए देखते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे, अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों, अपन को परिभाषा सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो पदार्थ स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो खट्टे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। यानी कि अपन अगर देखें तो अपन को एक ही लाइन से पता चल रहा है कि पदार्थ स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे अपने? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? अम्ल कहलाएंगे। अब देखो, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ अम्लों के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे जैसे HCl, ठीक है। पहले नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये। दूसरे नंबर का देखते हैं अपन HNO3। इसके बाद अपन तीसरे नंबर का देखते हैं H2SO4। ये जो मैंने यहाँ पे जो अम्लों के नाम लिखे हैं, इस पदार्थ के नाम लिखे हैं, ये जो है ये सब के सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। कुछ अम्ल हमारे भोजन को पचाने में काम आते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अपने आमाशय के अंदर पाया जाता है, भोजन को पचाने में ये मदद करता है। आइए इसकी एक और परिभाषा, एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था उनका? आर्हीनियस। आर्हीनियस के अनुसार, यह नहीं, ये जो वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिक ने अपनी खुद की एक परिभाषा दी है। और परिभाषा क्या दी है? कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अपन इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं अपन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। तो अपने पास दो परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा है जो अपनी सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। और एक और वैज्ञानिक अपने, जिनका नाम है आर्हीनियस। इनका मानना है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अपन ने यहाँ पे कुछ अम्लों के नाम भी लिखे थे अभी अभी। कौन कौन से थे वो? HCl, H2SO4 और उसके अलावा HNO3। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल कैसे काम करते हैं, इनके गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं
कि अम्ल के भौतिक गुण तो अपन लिखने वाले हैं अम्ल के भौतिक गुण। देखो दोस्तों, हर एक पृथ्वी पे जो जो भी वस्तुएं हैं, जो जो भी पदार्थ हैं, हर एक के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे अपन जो अम्ल क्षार लवण पन्ने बढ़ने वाले हैं, उनके खुद के भी कुछ अपने गुण होते हैं, अपने स्वभाव होते हैं। तो आइए अपन अम्ल के गुणों के बारे में देखते हैं, अम्ल के स्वभाव के बारे में। इसका जो पहला स्वभाव है वो अपन ने पहली परिभाषा के अंदर ही देखा था कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये हो गया अपना पहला गुण। आते हैं अपन दूसरे गुण के ऊपर। ये जो अम्ल है, ये अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लिटमस पत्र होता है, ये अपने लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले से लाल कर देते हैं। यानी कि कलर चेंज हो जाता है उनका अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, और वो नीले से कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो अपना दूसरा गुण ये है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो दोस्तों ये अपना दूसरा गुण भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा गुण देखते हैं अपन। इनका जो पीएच मान होता है, इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो तीसरा अपना अपने यहाँ पे लिखेंगे, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना तीसरा गुण अम्ल का, कि इनका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। चौथा देखते हैं अपन। ये त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। त्वचा के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्योंकि अपन अम्ल को लेटिन भाषा में अपन एसिड कह सकते हैं। और ये एसिड होता है, ये अलग अलग क्वालिटी का होता है। अगर हाई क्वालिटी का हो तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आई बात समझ में। तो अपना तीसरा चौथा गुण भी हो गया अपना, कि ये त्वचा के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। पांचवा गुण अपन देखते हैं, जो अपन ने सेकंड परिभाषा दी थी, उस परिभाषा के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो अपना पांचवा गुण यही होता है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। तो दोस्तों अपन को पता चल गया कि अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से इसके स्वभाव होते हैं। तो इसका जो पहला स्वभाव है, वो पहला स्वभाव कौन सा है, इसका पहला स्वभाव है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका दूसरा गुण है अपना, कि ये नीले लिंगमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। इसका तीसरा जो गुण है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। चौथा गुण है कि ये अपने त्वचा के लिए कैसे है, ये हानिकारक है। अम्ल, हर एक अम्ल त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता है, और हर एक अम्ल त्वचा के लिए लाभदायक भी नहीं होता है। कुछ अम्ल हाई क्वालिटी के होते हैं तो नुकसानदायक होते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, वो अपने शरीर के लिए फायदेमंद भी होते हैं। ठीक है। और अपना जो पांचवा गुण है, ये पांचवा गुण अपने देखा था अच्छे तरीके से, कि इनका जलीय विलयन में आय क्या देते हैं, ये H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं, ये H+ आयन देते हैं। तो दोस्तों ये हो गए अपने अम्ल के भौतिक गुण। आइए कुछ अम्ल देखते हैं अपन। तो अपन हेडिंग डालते हैं,
कुछ प्रमुख अम्ल। दोस्तों अपनी हेडिंग हो गई कुछ प्रमुख अम्ल। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं। पहला अम्ल अपन देखते हैं यहाँ पे जिसका नाम है HCl। HCl इसको अपन सिंपल सी भाषा में देखें तो इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे नंबर का जो है अपना सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर का जो अम्ल है ये कौन सा अम्ल है, H2SO4। H2SO4 इसको अपन अगर हिंदी में देखें तो इसको हिंदी में अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे इसको अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा जो है अपना वो है अपना HNO3। HNO3 इसको अपन अगर नॉर्मली भाषा में देखें तो इसको क्या कहेंगे अपन, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहेंगे इसको अपन, नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। ये हो गया अपना तीसरा अम्ल। और अपन चौथा अम्ल देखते हैं। चौथा अम्ल जो है अपना CH3CH3COOH। CH3COOH जिसको अपन साधारण भाषा में एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिडिक अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई अपने अम्ल की परिभाषा। ठीक है, अम्ल के अपन ने भौतिक गुण पढ़े और कुछ अम्लों के नाम भी लिखे अपन ने, चित्रों के साथ में उनके हिंदी नाम भी लिखे। ठीक है, अब अपन देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म है ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन को लिख देता हूँ। अम्ल को लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में एसिड, एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिड भी कहते हैं। ये ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट। वैसे ये टॉपिक अभी आधा बाकी है लेकिन इसको अपन कल देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, नया कंटेंट अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।